गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी प्लस में। बच्चों, मैं राकेश सर। आज की जो क्लासेज है वो बेसिकली क्लास 9th के लिए है। जो लाइन एंड एंगल्स एक चैप्टर है उनकी 9th क्लास के लगभग 40% पूरा ये सिलेबस कवर करता है और उसी चीज़ के लिए हम आज बेसिक क्लास लेके आए हैं। इसके आगे भी इसका हम सीक्वेंस सीरीज पूरा कंप्लीट कराएंगे चैप्टर आप लोग को। और ये वीडियो खास करके लिए उन लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो लोग कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेसिक वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट्स का। उससे पहले एक बात और कि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, जो बिहार बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, जो मतलब इंग्लिश मीडियम में है, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि सब कुछ नोट्स मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो परेशान ना हो, क्योंकि हम जितना भी ये टर्म लिखा हुआ है ये सब को एक्सप्लेन हम हिंदी में करेंगे, तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो हिंदी मीडियम वाले आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इसका एक अलग वीडियो आप हिंदी में बना दीजिए, तो हम हिंदी में बनाएंगे। हम हमेशा आपके सेवा में लगे रहेंगे। तो आज का जो क्लासेज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है आपका ज्योमेट्री का जो मेन पॉइंट होती है वो होता है आपका पॉइंट्स। एकदम ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया है और ये आपका लास्ट तक चलेगा। तो पॉइंट जो होता है, पॉइंट का हिंदी होता है बिंदु। बिंदु यानी बिंदु किसे कहते हैं, तो लिखा है कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो कंपोनेंट एंड नो एनी डायरेक्शन। यहाँ पे आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, नो एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड द पॉइंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। पॉइंट जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा आप एक पॉइंट बना देते हैं। ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। इसके पास नहीं तो कोई कंपोनेंट है और नहीं तो कोई इसके पास में डायरेक्शन है, दैट्स इट इज द कॉल्ड पॉइंट। सेकेंड है आपका लाइन। कि लाइन क्या होता है, तो लाइन का हिंदी होता है रेखा। लाइन का हिंदी होता है रेखा। तो रेखा क्या होती है, यानी लाइन क्या होती है, व्हेन वी ज्वाइन टू डेस्टिनेट पॉइंट वी गेट अ लाइन। लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट कैन एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। लाइन का मतलब होता है कि ऐसा हमने एक लाइन खींच दिया जिसके पास में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। जैसे हम इसको आगे की तरफ में ऐसे लाइन दे दिया और इसको हम आगे की तरफ में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते जाएंगे, उसको हम बढ़ाते जाएंगे, ये क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे है थर्ड पॉइंट में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट भी एक लाइन का पार्ट ही होता है, बट विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। विच हैज़ टू एंड्स पॉइंट। जैसे कि आप एक लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन आपका कहलाएगा अभी जब तक इसमें हम कोई दो पॉइंट नहीं लेते हैं तब तक ये लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा। यानी इसी पॉइंट में हम लाइन में एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, दूसरा हम बी पॉइंट ले लेता हूँ, ये आपका कहलाएगा लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट को हम चाहें तो आगे की तरफ में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, आगे की तरफ हम बढ़ा नहीं सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रेज। रे क्या होती है, तो रे इज एल्सो ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे भी क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है बच्चों, जो कि इसका एक पॉइंट एंड होता है, दूसरा पॉइंट एंड नहीं होता है। जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं कहीं भी लाइन एक्सटेंड करने में, लाइन एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। तो उसके बाद इसका जैसे आप देख लो कैसे ड्रा करेंगे। जैसे ये हमने एंड पॉइंट इसका फिक्स कर दिया, ये क्या किया हमने, रे का एंड पॉइंट। अब यहाँ से एक पॉइंट एंड कर, दूसरा पॉइंट हमने एंड नहीं किया, ये हमने बना दिया क्या, रे बन गई। ये बन गया हमारा रे, और ये डॉट 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 आगे की तरफ में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्सटेंड नहीं करेगा, इसी को हम बोलते हैं रे। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखो
कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी 3 बिंदु आप ले लो, कोई भी 3 पॉइंट्स आप ले लो जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में कवर कर जाए, अपने आप को उसमें मर्ज कर दे, रिप्रेजेंट कर दे, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर लाइन। अगर कोई एक लाइन उन तीनों बिंदु से होकर के नहीं पास होती है तो वो लाइन क्या कहलाएगा? नॉन कोलिनियर लाइन या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आपको एक पॉइंट आपने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। तीनों पॉइंट आपका इस लाइन में आ गया, लेकिन दूसरी कंडीशन में हम बात करेंगे नॉन कोलिनियर का, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा, एक पॉइंट यहाँ रहेगा। तो बच्चों ध्यान देना, कभी भी आप एक स्ट्रेट लाइन पे किसी भी 2 पॉइंट को मिला सकते हो, तीनों को आप एक साथ कभी भी नहीं मिला सकते हो। इसको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका एंगल। एंगल क्या होता है? यानी कोण। एंगल का हिंदी होता है कोण। यानी व्हेन 2 रेज बिगिन फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन दे फॉर्म एन एंगल। द 2 rays are the arm of the angle and end of the point. एंगल उसको कहेंगे जहाँ पे कोई भी दो रे का एंड पॉइंट एक जगह से स्टार्ट होता हो, तो ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये स्टार्ट होता है और ये इन्फिनाइट तक एक्सटेंड होते हुए जाता है, और इनके बीच का जो एंगल होता है यही कहलाता है कोण। क्लियर? उसके बाद यह है बच्चों एक्यूट एंगल क्या होता है। तो ये सब वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में याद करना पड़ेगा, करने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सब आपको पता चल जाएगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी न्यून कोण। तो आपको सिंपल याद रखना है कि वह कोण या वह एंगल जो 0 से लेकर के 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। इंग्लिश में आप बोलेंगे सो एन एंगल which is between 0 to 90 डिग्री is called the acute angle। जैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेटर देन 0 थीटा बीच में रखाएगा, एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है आपका एब्ट्यूड एंगल। एन एंगल विच इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। एब्ट्यूड एंगल, एन एंगल विच इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। उसके बाद उसके पहले एक और है यहाँ पे राइट एंगल, एंड एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, यानी वह एंगल जिसमें थीटा का कोण का जो वैल्यू होगा वह 90 डिग्री के इक्वल टू में होगा, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल या समकोण बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है एब्ट्यूड एंगल। एन एंगल विच इज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो हम ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? एब्ट्यूड एंगल बोलेंगे। क्लियर हो गई? उसके बाद है बेटा रिफ्लेक्स एंगल यानी विच एंगल एन एंगल विच इज बिटवीन 180 एंड 360। वैसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 यानी 360 से छोटा हो। जैसे कि इसका आप अगर रेंज की बात करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल की बात करूँगा तो ये एंगल आप ऐसे बनाएंगे। ये एंगल छोटा वाला होता है और इसके आउटर साइड को जो एंगल होता है यही एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, और इसका जो थीटा का रेंज होता है वह 180 से बड़ा होता है और 360 से लेस देन होता है। तो कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल में आपको जैसे किसी भी एग्जाम में पूछ देगा रिफ्लेक्स एंगल, ऑप्शन दे देगा आपको कि इसमें लेस देन 90 प्लस या फिर 180 लेस देन, ऐसे करके। तो जहाँ भी आपको इसमें दिया रहेगा ऑप्शन कि 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा, जहाँ ये मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल की बात करूँगा तो स्ट्रेट एंगल के लिए पहले आप स्ट्रेट लाइन भी होना चाहिए। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे हमेशा आपका 180 का एंगल बनता है। कितने का बनता है? 180 का एंगल बनता है। जैसे
आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, इस पर जो एंगल बनेगा वह एंगल कितने का बनेगा, 180 का बनेगा, यानी 180 का बनेगा। या आप ये लाइन ऐसे भी ड्रा करेंगे तब भी ये आपका थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 180 का बनेगा। क्लियर, 180 का बनेगा। एक आपका दिया हुआ है कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल की हम बात करेंगे तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो किसी भी पॉइंट या लाइन पे जो एंगल बनती है वह एग्जैक्टली इक्वल टू 360 होगा, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। जैसे कि कंप्लीट एंगल यानी थीटा इक्वल टू 360 एग्जैक्ट वैल्यू है इसका कंप्लीट एंगल का। अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर बात करेंगे तब भी यहाँ पे आपका एंगल जो बनेगा 360 का बनेगा। किसी भी एक सर्कल की बात करूँगा तब भी यहाँ जो एंगल बनेगा वो भी एक 360 का ही बनेगा। या किसी स्ट्रेट लाइन पर आप ऐसा एक लाइन खींच के एंगल बनाएंगे तो ये हाफ एंगल कहलाएगा, और हाफ एंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और इसको आप कंप्लीट कर दोगे तो ये 180 पूरा मिलकर कितना हो जाएगा, पूरा मिलके आपको हो जाएगा 360 का। यही ये पूछ रहा है कंप्लीट एंगल क्या होती है। या इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं कि एक साइड यहाँ से गया, एक साइड यहाँ से गया, और यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू आएगा वह कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर में होगा। तो बच्चों मेरा आज का प्रयास था कि आप लोगों को इसका बेसिक क्लास समझाया जाए, और उम्मीद है कि आप सब किसी को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका नेक्स्ट वीडियो आपको कब अपलोड करना है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो भी मुझे बताइएगा, हिंदी में चाहिए तो इसका हिंदी में भी करके दूंगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी करके दूंगा। लेकिन आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप आगे चल के बहुत सारे मिस्टेक करेंगे, और आगे चल के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, जैसे इंडिया, एयरफोर्स, आर्मी, इस सब के एग्ज़ाम में बैठेंगे 12 के बाद, तब भी आप यहाँ से मिस्टेक करना चालू कर देंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, इसको आप सुधार सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका एक बेसिक क्लास और लेके आऊँगा, और उसके बाद से आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर दूँगा। सारे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊँगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करो कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे मैं इसका अगला वीडियो कंप्लीट करता हूँ तो अपलोड करते से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, आपकी पढ़ाई में कोई इस प्रकार की कोई बाधित ना हो। ठीक है, तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।